$1 खरब का आदमी अगर एलन मस्क दुनिया में तमाम दौलत बांट दे अपनी, दोस्तों ये तसव्वुर करें, आपके सामने एक शख्स खड़ा है जिसकी दौलत इतनी ज़्यादा है कि अगर वो रोज़ाना $1 करोड़ खर्च करे तो भी इसे अपनी दौलत ख़त्म करने में तकरीबन 274 साल लग जाएं। जी हाँ, बात हो रही है दुनिया के पहले खरबपति एलन मस्क की, जिनकी दौलत 2026 में $1 खरब यानी तकरीबन 1.1 से 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। $1 खरब का हिस्सा इतना बड़ा है कि आम आदमी के लिए इसे समझना आसान नहीं। 1 अरब में 1000 मिलियन होते हैं, जबकि 1 खरब में 1000 अरब होते हैं। अगर $1 अरब के नोटों की कतार रखी जाए तो इनकी लंबाई ज़मीन से चांद तक कई मरतबा जा सकती है। अगर ये दौलत गरीबों में तकसीम कर दी जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 70 करोड़ लोग इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर एलन मस्क की $1 खरब दौलत इन अफराद में बराबर तकसीम कर दी जाए तो हर शख्स को तकरीबन $1400 से ज़ायद मिल सकते हैं। पाकिस्तानी रुपयों में ये रकम तकरीबन 4 लाख रुपए बनती है। यकीनन ये रकम किसी गरीब ख़ानदान को हमेशा के लिए अमीर नहीं बना सकती, लेकिन ये इन्हें कर्ज, भूख, इलाज, तालीम और रिहाइश जैसे फौरी मसाइल से निकालने में मदद दे सकती है। लाखों ख़ानदान छोटे कारोबार शुरू कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं और बेहतर खुराक हासिल कर सकते हैं। अगर ये दौलत दुनिया की भूख ख़त्म करने पर खर्च हो तो दुनिया में भूख के ख़ात्मे के लिए मुख्तलिफ इदारे सालाना दसियों अरब डॉलर के प्रोग्राम तजवीज़ करते रहे हैं। एलन मस्क की दौलत का सिर्फ चंद फ़ीसद हिस्सा भी खुराक, पानी और ज़राअत के मंसूबों पर लगा दिया जाए तो करोड़ों अफराद की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक मज़मून के मुताबिक इनकी दौलत का एक छोटा सा हिस्सा दुनिया में साफ़ पानी, तिब्बी तहकीक, बीमारियों के ख़ात्मे और बेघर अफराद के मसाइल के हल के लिए काफ़ी हो सकता है। अगर ये दौलत सरमायाकारी में लगा दी जाए तो अब ज़रा ये इस नुक्ते को भी देखते हैं हिसाब। अगर $1 खरब को निस्बतन महफूज सरमायाकारी में सालाना 5% मुनाफे पर लगा दिया जाए तो सालाना मुनाफा $50 अरब, माहाना मुनाफा $4.16 अरब और रोज़ाना मुनाफा तकरीबन $137 मिलियन होगा। यानी सिर्फ मुनाफा ही पाकिस्तान के कई बड़े तरक्याती मंसूबों के बजट से ज़्यादा हो सकता है। अगर मुनाफा 10% हो जाए तो सालाना आमदनी $100 अरब तक पहुंच सकती है। ये वो रकम है जो कई ममालिक के पूरे सालाना कौमी बजट से ज़्यादा है। एलन मस्क की दौलत कितनी बड़ी है, इस दौलत का अंदाज़ा यूँ लगाएं कि बाज़ तजज़ियों के मुताबिक अगर एलन मस्क का ज़ाती सरमाया एक मुल्क होता तो वो दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होता। इनकी दौलत कई आलमी कंपनियों की मजमूई मालियत से भी ज़्यादा है। एक और दिलचस्प मुआज़ना ये है कि $1 खरब का मतलब है 1 लाख करोड़, 10 लाख मिलियन डॉलर। 1 अरब लोगों को $1000 देना, ये अदाद शुमार इंसानी जहन के लिए तकरीबन नाकाबिले तसव्वुर हैं। क्या एलन मस्क तारीख़ के अमीर तरीन इंसान है? ये भी अहम सवाल है और दिलचस्प भी। इसमें कुछ पेचीदगियाँ भी हैं। जदीद दौर में तो वो बिलाशुबा पहले खरबपति बन चुके हैं, लेकिन तारीख़ में दौलत का मुआवजना महंगाई और वक्त के फ़र्क की वजह से मुश्किल है। बहुत से माहिरीन के मुताबिक तेल के बादशाह जॉन डी रॉकफेलर तारीख़ के अमीर तरीन अफराद में शुमार होते हैं। इनकी दौलत आज के हिसाब से तकरीबन $630 अरब के बराबर समझी जाती है। इसी तरह माली सल्तनत के फरमा रवा मानसा मूसा को भी तारीख़ के अमीर तरीन इंसानों में शुमार किया जाता है। बाज़ अंदाज़ों में इनकी दौलत $400 अरब से ज़ायद बताई जाती है। फौलाद के बादशाह एंड्रयू कार्नेगी की दौलत भी आज के हिसाब से तकरीबन $450 अरब के लगभग समझी जाती है। इन अदाद शुमार को सामने रखा जाए तो एलन मस्क की मौजूदा दौलत इन सबसे ज़्यादा नज़र आती है। हैरान कुन हक़ाइक़ ये हैं कि एलन मस्क 2012 में सिर्फ $2 अरब के साथ फॉर्ब्स की फहरिस्त में नुमायाँ हुए थे। सिर्फ 14 बरस में वो 2 अरब से बढ़कर $1 खरब तक कैसे पहुँचे। इनकी दौलत दुनिया के कई बड़े अरबपतियों की मजमूई दौलत से ज़्यादा बताई जा रही है। $1 खरब को अगर 100 साल में खर्च करना हो तो तकरीबन रोज़ाना $2 करोड़ 70 लाख खर्च करना पड़ेंगे। आखिरी सवाल मगर अहम
کہ سوال دولت کے حجم کا نہیں، اس کے استعمال کا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دولت خود نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت میں استعمال ہوتی ہے یا صرف اعداد و شمار کی دوڑ میں اضافہ کرتی ہے۔ ایلن مسک کے $1 کروڑ انسانی معاشی زندگی کا ارتقاء ہے۔ یہ سرمایہ ٹیکنالوجی، خلائی تحقیق اور مصنوعی ذہانت کی طاقت کا مظہر ہے، لیکن یہ سوال بھی چھوڑ جاتا ہے کہ اگر دنیا کے چند افراد کے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے جتنی کروڑوں انسانوں کے پاس نہیں، تو آنے والے دور کی معیشت، سیاست اور سماج کیسا ہوگا؟ شاید یہی سوال اس کہانی کو صرف ایک شخص کی کامیابی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے مستقبل کی بحث بنا دیتا ہے۔